नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। आज हम लोग अध्याय 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो अध्याय 7 है तृतीयक तथा चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आज इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी तृतीय क्रियाकलाप संबंधित सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ व्यापार, परिवहन और संचार सेवाएं तीनों ही तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है परिवहन, व्यापार, संचार एवं सेवाएं सभी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, यानी कौन सा जो है पेशेवर सेवा से संबंधित है। यहाँ वकील, नाई और धोबी तीनों ही पेशेवर सेवा हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पेशेवर सेवाओं से संबंधित है वकील, नाई एवं धोबी, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 3, बीजाग का संबंध है। बीजाग जो है विशाखापट्टनम का प्राचीन नाम है। तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, तो विशाखापट्टनम लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बीजाग का संबंध किससे है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। बीजाग का संबंध किससे है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। बीजाग एक जगह है जो किससे संबंधित है? लौह इस्पात उद्योग से। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप, प्रथम क्रियाकलाप में कृषि से जुड़ा हुआ, द्वितीयक में विनिर्माण से जुड़ा हुआ और तृतीयक में सेवा या वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ। तो यहाँ जो है खेती में ही बुनाई आ जाता है और आखेट, ये तीनों प्राथमिक क्रिया है। तो पूछा है कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ तृतीयक नहीं, यहाँ द्वितीयक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो तृतीयक है। यहाँ होना चाहिए था द्वितीयक, तृतीयक की जगह द्वितीयक होना चाहिए, यानी द्वितीयक यहाँ होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ लौह प्रगलन, टोकरी बनाना, वस्त्र निर्माण, ये तीनों द्वितीय क्रियाकलाप हैं। ऑप्शन संख्या ए, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मछली पकड़ना। प्रश्न संख्या 6, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। उच्च परिणाम यानी सबसे लास्ट, यानी पंचम क्रियाकलाप, यानी इसमें विभिन्न प्रकार का अनुसंधान बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो उच्च परिणाम एवं स्तर वाले अन्वेषण संबंधित हैं पंचम क्रियाकलाप से। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए लोग किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लगे होते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और मछली पालन से लगे होते हैं। तो इस प्रकार जो ये सभी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्रिया। तो इस 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया। ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है प्राथमिक क्रिया। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टरों से संबंधित है? तो चतुर्थ सेक्टर से कौन सा संबंधित है? विश्वविद्यालय अध्यापन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए गए हैं? उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए गए हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए गए हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला, इसको बाद में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, हेमाटाइट अयस्कों में किस धातु का उत्पादन होता है? हेमाटाइट अयस्कों से किस धातु का उत्पादन होता है? तो हेमाटाइट अयस्क से जो है लोहा का उत्पादन होता है, क्योंकि लोहा का मुख्य अयस्क हेमाटाइट है। तो हेमाटाइट अयस्क से किसका उत्पादन किया जाता है? हेमाटाइट से लोहा का उत्पादन किया जाता है। लोहा का मुख्य अयस्क क्या है? हेमाटाइट। सेवा क्षेत्रों से संबंधित है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ जो है सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र।
क्योंकि तीर्थक क्षेत्र को ही कहा जाता है सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 12, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप कौन सा है? यानी तीर्थक क्षेत्र का सबसे बड़ा क्रियाकलाप कौन है? तो तीर्थक क्षेत्र का सबसे बड़ा क्रियाकलाप है पर्यटन। पर्यटन तीर्थक क्षेत्र का सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। पर्यटन मतलब होता है विभिन्न प्रकार के स्थानों पर घूमने जाना, पर्यटन। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप है विश्वविद्यालय अध्यापन। विश्वविद्यालय अध्यापन चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 14, बाह्य स्रोतीकरण सहायक हैं। तो बाह्य स्रोतीकरण सहायक हैं, तो इन बाह्य स्रोतीकरण का मतलब हुआ कोई भी चीज़ बाहरी सहायता से प्राप्त करना। तो बाहरी सहायता से हम दक्षता सुधारने में भी कर सकते हैं, कीमतों को घटाने में भी, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, यानी बाहरी स्रोत का सहारा ले सकते हैं उपयुक्त सभी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक तीर्थक क्रियाकलाप है? तो तीर्थक क्रियाकलाप जो है व्यापार से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार। यहाँ पर ऑप्शन में आखिर ये भी प्राथमिक है, मछली पकड़ना भी प्राथमिक है, कृषि भी प्राथमिक है, तो यहाँ जो व्यापार हो जाएगा ये हो जाएगा तीर्थक क्रियाकलाप। प्रश्न संख्या 16, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो यहाँ जो महादेश है, दुनिया में 7 महादेश हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है। तो यहाँ दिया गया है कि सबसे अधिक पर्यटन किस महादेश में आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका जो विकसित महादेश माना जाता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, इसी में अमेरिका USA अवस्थित है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? यानी ये सब महानगर जो है, महानगर में मुख्य रूप से सेवा का उपयोग किया जाता है, यानी ये सब सेवा क्षेत्रक हैं। तो सेवा क्षेत्र का उपयोग ये सब महानगरों में ज़्यादा है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों भारत के महानगर हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुजाकार जो है राजमार्ग इस सबको जोड़ता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? यानी बोला गया क्रियाकलाप के जो 5 सेक्टर बताए गए इस अध्याय में, इसमें बोला गया कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ इस्पात प्रगलन, ये भी निर्माण है, ये भी द्वितीयक है। वस्त्र निर्माण द्वितीयक क्रियाकलाप, टोकरी बनाना द्वितीयक है। लेकिन यहाँ जो मछली पकड़ना है, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है। मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्रश्न संख्या 19, वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं पंचम क्रियाकलाप, क्योंकि उच्च परिणाम एवं स्तर अन्वेषण खोज से संबंधित जो होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 20, विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत योगदान है? यानी सेवा क्षेत्र का विश्व के अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? तो इसका जो है विश्व स्तर पर सेवाओं का प्रतिशत कितना योगदान है? 20%। प्रश्न संख्या 21, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकतर लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ज़्यादा कम नहीं, पहले बहुत कम क्या करते, लेकिन हाल ही के दिनों में इंटरनेट यूजरों की संख्या एशिया और अफ्रीका, अमेरिका में बढ़ा है। इसलिए इसका तो आंसर बी अब सही नहीं होगा। पहले कौन सा सही हो सकता है, लेकिन हाल ही के दिनों बढ़ने का बी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा ठीक ठाक उपयोग कर लेते हैं, यानी इसका आंसर बी हो सकता था, लेकिन अब बी नहीं होगा। यानी इसमें हो सकता है 60% लोग करते हैं, अब लगभग 50-60% लोग कर सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी हो सकता है। प्रश्न संख्या 22, संसार में प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्व में प्रसिद्ध नगरों में लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो का नाम आता है। तो इसमें इस सब देश में जो है दिल्ली भारत का प्रसिद्ध शहर है, लेकिन विश्व में इसकी तुलना नहीं की जाती है।
तो यहाँ जो है 3 शहर लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जो है एक प्रकार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। इस प्रकार अध्याय 7 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।